नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका यूपी न्यूज में। दोस्तों मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश से इस वक्त की 25 बड़ी खबरें छाट कर। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी के लखनऊ में योगी कैबिनेट में फिर नहीं पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। माध्यमिक में 2200 शिक्षक बेहाल हो गए, कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 2 जुलाई लोक भवन में कैबिनेट बैठक की। इसमें 12 में से 11 प्रस्ताव पास किए गए। अशासकीय संहिता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली 2200 पदों पर पुनर्नियुक्त होगी। इनमें 25,000 से 30,000 मानदेय दिया जाएगा। यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है। इसमें कृषि विकास दर को दुगना करते हुए 20% करने का लक्ष्य रखा है। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि वह दिल्ली में है। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी की अयोध्या में हार भगवान राम का फैसला। सांसद में कहा, पहली बार हारी हुई सरकार विराजमान और हम आज भी ईवीएम के खिलाफ। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 28 मिनट तक बोला। उनका बयान यूपी पर केंद्रित रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, यूपी के साथ भेदभाव हुआ, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही। यूपी सरकार पेपर लीक करा रही, जिससे उसे नौकरी न देनी पड़े, लेकिन अवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ दिया। यूपी के अलीगढ़ में हरियाणा से सटे गांव में बाढ़ का खतरा। यमुना का जलस्तर बढ़ने से डूब जाते हैं अलीगढ़ के कई गांव। डीएम बोले, जान हानि न हो। मानसून की दस्तक होते ही अलीगढ़ के सीमावर्ती गांव में फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा और यमुना नदी अलीगढ़ की सीमा में नहीं है, लेकिन इनका जलस्तर बढ़ने पर अलीगढ़ के लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता है। हरियाणा के बॉर्डर से सटे हुए टपला के कई गांव हर साल यमुना नदी के पानी से डूब जाते हैं और पूरे गांव में बाढ़ जैसी हालत हो जाते हैं। गांव के हर घर में पानी घुस जाता है और पूरा गांव टापू सा बन जाता है। मानसून से पहले डीएम विशाख जी ने इन गांवों का निरीक्षण किया और यहां के हालात जांचे। यूपी के कानपुर में सीसामऊ विधानसभा प्रभारी बने सुरेश खन्ना। सपा का गढ़ हथियाने के लिए बीजेपी ने 9 बार के विधायक को उतारा। दलित चेहरे को हो सकता है प्रत्याशी। सीसामऊ विधानसभा में प्रस्तावित उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने सबसे वरिष्ठ नेता और 9 बार से विधायक सुरेश खन्ना को प्रभारी बनाया है। मौजूदा समय में वे सरकार से सांसदीय कार्य वित्त मंत्री हैं। जल्द वे इस सीट पर दौरा कर रणनीति तैयार कर सकते हैं। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल हुआ गोकास। 12 से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। यूपी के मेरठ के लिसाड़ गेट थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस की गोकासी मामले में फरार चल रहे गोकास से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली पैर में लगने से गोकास घायल हो गया। पुलिस ने घायल उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने अनुसार आरोपी 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पुलिस आरोपी का और आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। यूपी के वाराणसी में नगर निगम का टोटो चालकों ने किया घेराव, बिना स्टैंड वसूली का आरोप। अधिकारियों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यूपी के वाराणसी के नगर निगम कार्यालय के बाहर टोटो चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। टोटो चालक यूनियन का कहना है कि शहर में चालकों के लिए स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद नगर निगम पर्ची कटा रहा है। कार्यालय के मुख्य गेट पर टोटो चालक अपना टोटो लेकर निगम के अधिकारियों के खिलाफ 1 घंटे तक जमकर नारेबाजी की। यूपी के वाराणसी में बेटे की शादी में बनारसी कोरा लहंगा पहनेगी नीता अंबानी। ऐसा सिल्क जिसमें रेशम के कीड़े का केमिकल रहता है, कपड़ा काशी में तैयार हुआ। अनंत राधिका की शादी में मां नीता अंबानी खास बनारसी लहंगे में दिखेगी। मुंबई में होने वाले फंक्शन के लिए वाराणसी के बुनकरों में बनारसी कोरा टेंडर का कपड़ा तैयार किया है। ये कपड़ा मुंबई भेज दिया गया है। खास ट्रेलर इसी कपड़े से लहंगा तैयार करेंगे। जरूरत की खबर, मानसून आते ही छाया डेंगू का खतरा। हर साल लाखों लोग होते हैं संक्रमित, इन 7 तरीकों से करें बचाव।
मानसून आते ही चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन बारिश के मौसम में हवा में नमी बढ़ने और गड्ढों में पानी जमा होने की वजह से वायरस, बैक्टीरिया और मच्छर पनपने लगते हैं। इससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बारिश के दिनों में मच्छरों के काटने से सबसे ज्यादा डेंगू के मामले सामने आते हैं। यूपी के अम्बेडकर नगर में रोडवेज की बसों में लगेगा डिजिटल पैनिक बटन। दबाते ही कुछ ही देर में मौके पर पहुंचेगी डायल 112, मिलेगी सुविधा। यूपी के अम्बेडकर नगर के अकबरपुर बस स्टेशन में शामिल सभी 70 बसों में डिजिटल पैनिक बटन लगाया गया है। रोडवेज की इन बसों से यात्रा करने वाले यात्री किसी भी विषम परिस्थिति में इस बटन का इस्तेमाल कर डायल 112 की मदद ले सकते हैं। इस बटन के दबाते ही कुछ ही समय में डायल 112 की टीम पहुंच जाएगी। वहीं परिवहन विभाग की बसों का लोकेशन यात्री जान लें, इसके लिए जल्द मार्गदर्शी ऐप लॉन्च किया जाएगा। यूपी के वाराणसी में तापमान ने सोख ली मानसून की नमी, 50% कम बारिश। यूपी के 32 शहर बने हिट आइलैंड, वायुमंडल में बना हिट अम्ब्रेला। जून में 10 दिन बरसने वाला मानसून यूपी में इस बार फिर सिर्फ 4 दिन ही बरस पाया। भदोही में सूखा ही रह गया, यहाँ एक दिन भी नहीं बारिश हुई। वेस्ट यूपी के कुछ जिलों का हाल ऐसा ही रहा। पूरे प्रदेश की बात करें तो 34% कम बारिश हुई। 32 जिलों में तो 50% भी बारिश नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 35 लाख की चीनी बंदरों को खाने का सच। अलीगढ़ में चौकीदार को बनाया अकाउंटेंट, यहाँ लाखों नहीं करोड़ों का घोटाला। यूपी के अलीगढ़ की साता चीनी मिल में 1137 क्विंटल चीनी गायब हो गई। गोदाम कीपर ने कहा चीनी बंदर खा गए और बारिश से खराब हो गई। चीनी की कीमत 35,247 रुपये बताई गई। इस मामले में 6 आरोपी है। इनमें से 2 संविदा कर्मचारियों को सस्पेंड करके FIR दर्ज कराई गई है। यूपी के जौनपुर में साहुबुद्दीन गैंग का शूटर इनकाउंटर में मारा गया। STF AK-47 से फायरिंग की और भाजपा नेता की हत्या में वांटेड था छावनी सिंह। यूपी के जौनपुर में यूपी STF ने 1 लाख के इनामी बदमाश सुमित सिंह उर्फ मोनू छावनी 35 वर्षीय को इनकाउंटर में ढेर कर दिया। मंगलवार सुबह 4 बजे छावनी 2 साथियों के साथ बोलेरो से जा रहा था। इनपुट के आधार पर STF ने उसे रोका तो उसने कार दौड़ा दी। STF ने पीछा किया तो फायरिंग करने लगा। जवाबी फायरिंग में STF ने उसके मुंह पर गोली मार दी। STF उसे जिला अस्पताल ले गई, जहां उसकी मृत्यु हो गई। छावनी के 2 साथी मौके से भाग गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वंदे भारत की छत से पानी टपकने का वीडियो। लोग बोले प्राइस हाई सर्विस लो। 3 दिन पहले लखनऊ एयरपोर्ट की छत से हुई थी लीक। भारत की प्रीमियम ट्रेनों में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस की छत से पानी टपकने का वीडियो सामने आया है। समीर रिजवी नाम के वेरीफाइड एक्स पर यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यह नई दिल्ली से वाराणसी तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन की स्थिति है। ट्रेन की छत से पानी टपक रहा है, लोग सीट पर नहीं बैठ पा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन में हाई प्राइस लिया जा रहा है, लेकिन सर्विस लो मिल रही। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बलरामपुर में घर में पानी भरा, डूबने से बच्चे की मृत्यु। और अमरोहा में मकान ढह, 1 की मृत्यु। यूपी के 10 शहरों में बारिश, 50 में अलर्ट। पूरे यूपी में अब मानसून एक्टिव हो चुका है। लखनऊ, बहराइच और अयोध्या समेत 10 शहरों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बलरामपुर में इतनी बारिश हुई कि घरों में पानी भर गया, जिससे डूबकर 5 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। अमरोहा में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश से मकान ढह गया। मलबे में दबकर 8 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई, 12 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जज बोले राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो एक्शन लेंगे। यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में वकील ने कहा अगली तारीख पर जरूर आएंगे। अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट में मंगलवार को भी पेश नहीं हुए। अमित शाह हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने 26 जुलाई को अगली तारीख दी है। जज ने कहा कि अगर राहुल गांधी 26 जुलाई को सशरीर पेश नहीं हुए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी। धनखड़ की फटकार में उस स्तर पर नहीं आना चाहता। आपको किसने बनाया ये आप जाने।
सांसद सत्र का मंगलवार 2 जुलाई को 7वां दिन की कार्रवाई जारी है। राज्यसभा में नेता विपक्षी मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति धनखड़ के बीच जमकर बहस हो गई। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी है, न रमेश बना सकता है, न आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता, आपको किसने बनाया ये आप जाने। कितने मौके आए जब आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा, मैंने आपकी प्रतिष्ठा को बचाया। यूपी के कानपुर में योगी का वीआईपी कल्चर हटाओ अभियान डिप्टी सीएम को नापसंद। कानपुर में ब्रजेश पाठक बोले, कार्यकर्ताओं से पुलिस की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सीएम योगी का वीआईपी कल्चर हटाओ अभियान नापसंद है। उन्होंने कानपुर में कहा, गाड़ी रोककर जांच पड़ताल का जो अभियान चल रहा है उसे मैं सहमत नहीं हूं, ऐसे अभियान को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा, पुलिस की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दर्ज केस वापस लिए जाएंगे।